राधे राधे सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और जामवंती देवी के विवाह के बारे में कथा सुना था, और उसके बाद जो विवाह होता है वो होता है भगवान श्री कृष्ण का सत्याजित के पुत्री सत्यभामा के साथ। तो सत्यभामा के साथ विवाह कैसे होता है, आज उसकी कहानी मैं आप सबको बताने वाली हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने मणि को लेकर के और जामवंती देवी से विवाह करके द्वारिका आए, तो द्वारिका आने के बाद उन्होंने सत्यजित यादव को वो मणि दे दिया, और फिर उसके बाद जामवंती देवी ने सब कुछ बताया कि कैसे इस मणि को भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पिता जामवंत जी के साथ 18 दिन तक उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उन्होंने फाइनली इसको जीता है, और जीतने के बाद फिर वो आप सबके लिए लेके आए हैं। आपने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया था चोरी का। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी नहीं किया था, वो तो किसी और का काम था। फिर उसके बाद जब सारे द्वारिका के लोगों को ये पता चलता है कि हम सारे लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को चोर कहा, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया, तो सभी लोगों का शर्म से सर झुक गया, और उसके बाद सबने सत्याजित यादव को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने बोला कि दुष्ट, तुम इतने पापी हो कि तुमने भगवान के ऊपर आरोप लगाया, और हम लोगों की बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया था। हम लोगों ने तुम्हारी मिथ्या बातों पे विश्वास करके हमारे राजा, हमारे भगवान के ऊपर हमने शक किया। इसके लिए तो हमें तो नरक में जाना ही है, लेकिन तुम तो घोर नरक में जाओगे, क्योंकि पाप का शुरुआत सबसे पहले तुमने किया था। ऐसा कह के सत्याजित यादव को सभी लोगों ने, द्वारिका के सारे लोगों ने उसके घर जाना, उससे बात करना, सब कुछ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब सत्याजित यादव को कुछ काम होता था और घर से जब बाहर निकलता था, तो सारे लोग उसको देख के आपस में कुछ कुछ बातें करते थे। यही वो दुष्ट है जो नरक में जाएगा, जिन्होंने द्वारिकाधीश के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। यही वो पापी है, यही वो दुष्ट नीच इंसान है जिसने द्वारकाधीश को चोर बोला था। बताओ तो, हमारे द्वारकाधीश को किस चीज की जरूरत है कि मणि को चुरा लेंगे, और इसने उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। फिर सत्याजित यादव जहाँ पे भी जाता था उसको यही सब सुनने को मिलता था। वो धीरे धीरे परेशान हो गए सबसे कि मैं क्या करूं, जहाँ पे भी जाता हूँ सब लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं, और सच में पाप तो मुझसे हुआ है। अगर वो चोरी किए होते मणि को तो वापस वो मुझे क्यों देते। और जामवंती देवी ने भी तो बताया था सारी स्टोरी कैसे क्या हुआ था, तो उनको बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता था, ग्लानि होता था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। लोग समाज में मुझे जाने नहीं दे रहे, कहीं पे मैं उठने बैठने के योग्य अब नहीं रहा, मैं क्या करूं। फिर उसके बाद वो बहुत सोचते रहते, रात रात को उनको नींद नहीं आती थी, हमेशा श्री कृष्ण का ही ध्यान करते रहते थे कि मैं क्या करूं प्रभु, आप तो मतलब दीनहीन को भी अपना लेते हो, मैं तो दुष्ट हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे पता है कि मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, पर अब मैं जैसा भी हूँ, दीन हूँ, नीच हूँ, हीन हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ ना, तो फिर प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसके बाद सपने में भी उनको भगवान कृष्ण की ही मतलब बातें याद आती थी कि उनको कितना, उनके हृदय को कितना दुख हुआ होगा, मैंने उनके हृदय को कितना दुख दिया है। ये चीज सोच सोच के वो बहुत अफसोस करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे समाज के लोगों ने भी उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, और दिन भर वो भगवान श्री कृष्ण को ही ध्यान करते रहते थे और क्षमा मांगते रहते थे। और भगवान तो हैं ही सबके ऊपर कृपा करने वाले, जो हमेशा भगवान का ध्यान करता है तो भगवान भी उसका ध्यान करते हैं। अगर आप एक कदम चढ़ोगे भगवान की ओर, तो भगवान 10 कदम आपकी तरफ चलते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये तो इतने करुणामयी हैं कि इन्होंने एक इंसान तो छोड़ो, एक पशु से भी विवाह कर लिया। उनके पिता को जो पूर्व जन्म में त्रेता युग में इन्होंने वरदान दिया था या
मन ही मन उन्होंने आशीर्वाद दिया। उस वरदान को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर से अवतार लिया और द्वापर युग में उन्होंने उससे विवाह किया। तो मैं तो उतना बड़ा पाप किया भी नहीं हूँ, तो फिर वो मुझे क्यों नहीं माफ करेंगे। तो फिर उसके बाद सत्याजित यादव चले गए द्वारका भगवान श्री कृष्ण के दरबार में, और वहां पे जाके कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी पाप किया उससे मुझे माफ करो, मुक्त करो। मैं इस पाप के सहारे जिंदगी नहीं जी सकता, मैं घुट घुट के जी रहा हूँ। मुझ पे प्लीज कृपा करो और मेरे को क्षमा करो। और साथ में मैं आपको एक और चीज देने आया हूँ। जो तो उन्होंने बोला, माफ तो कर ही देता हूँ मैं, तुम सब तो मेरे ही हो, मैं नहीं माफ करूंगा तो और कौन करेगा, और क्या देने आए हो आप मुझे। तो वो कह रहे थे, सत्याजित यादव कहते हैं कि मेरा जो मणि था वो मणि भी आप ही का है, आज से आप इसको राजकोष में रख लो, और साथ में मेरी एक विनती है वो भी स्वीकार करो। तो बोलते हैं क्या विनती है। भगवान श्री कृष्ण को तो पहले से ही पता था, फिर भी वो लीला कर रहे हैं। तो लीलाधर कह रहे हैं कि बताओ क्या विनती है आपकी। तो सत्याजित कहते हैं कि मेरी एक पुत्री है, सत्यभामा इसका नाम है, मैं उसको संग में लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने जामवंती जी से विवाह किया है, उसी प्रकार मेरी ये जो पुत्री है सत्यभामा, इसको भी आप पानी ग्रहण संस्कार इससे करो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनकी वो जो इतने रातों से तड़प रहे थे, उनके लिए आंसू निकल रहा था और मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। तो समझ गए कि अगर मैं इसकी पुत्री से विवाह नहीं करूँगा तो ये सोचेंगे कि मैंने अभी तक इनको क्षमा नहीं किया। तो उनका दिल रखने के लिए, उनकी विनती स्वीकार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पानी ग्रहण संस्कार किया था देवी सत्यभामा के साथ। तो सत्यभामा जी के साथ उनका ऐसे विवाह संपन्न हुआ। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और फिर श्री कृष्ण भगवान का एक और विवाह का नया स्टोरी लेकर के, स्टोरी नहीं रियल स्टोरी लेकर के, कथा को लेकर के मैं आप सबके पास आऊंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, राधे राधे का नाम जप करते रहना, कंटिन्यू श्री कृष्ण भगवान को ध्यान करना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सत्याजित यादव ने किया था। सत्याजित यादव ने ध्यान किया दिन रात, तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए, उनकी विनती को स्वीकार करके उनकी पुत्री के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया था। वैसे ही हमारे मन में भी कुछ इच्छा हो, उस इच्छा को भी भगवान श्री कृष्ण पूरा करेंगे। खैर मैं तो यही बोलूँगी, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इच्छा करनी ही है तो आप वो इच्छा करो जिस इच्छा को लेकर के आप इस शरीर का त्याग करने के बाद भी जब आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलेगी तो वो शरीर का जो आत्मा है उस आत्मा के साथ वो इच्छा जाए। तो इच्छा क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाम जाप, वो भी किसका, राधा का नाम, श्री कृष्ण का नाम। राधा का नाम क्यों लेना चाहिए, क्योंकि उस नाम को दिन रात हर एक पल हर एक सेकंड हमारे श्री कृष्ण जपते हैं। हमारे श्री कृष्ण जिस नाम को जपते हैं, उस नाम को अगर हम जप लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। और वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से मैंने सुना एक भजन, राधे राधे रटते चलो आएंगे मुरारी। तो वही है, जब भी राधे राधे का नाम रटेंगे तो बिहारी जी हमारे साथ आएंगे। तो बिहारी जी को पाना है तो कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ राधा। राधा कोई नाम नहीं है, ये महामंत्र है और यही शास्त्र है। शास्त्र का जो सार होता है वह राधा नाम से शुरू होता है। इसीलिए शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन राधा नाम का जाप कंटिन्यू करो, ताकि भगवान श्री कृष्ण समझेंगे कि ये तो उस नाम का जाप कर रहा है जिस नाम को मैं ध्यान करता हूँ। मैं किसका ध्यान करता हूँ, जो मेरे हृदय में बसी हुई है, मेरे रोम रोम में बसी हुई है, मेरी एक एक सांस में सिर्फ और सिर्फ राधा रानी है। तो इसीलिए राधा रानी का नाम जाप करो और हमेशा खुश रहो। खुश रहने का बस एक ही मतलब है। देखो एक बात मैं बताऊंगी आप सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने पैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जॉब में हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने खुश हो। और खुशी का मतलब है राधा नाम। राधा नाम को छोड़ के किसी चीज़ में खुशी नहीं है। वृंदावन को छोड़ के कहीं पे और कुछ आपको मिल ही नहीं सकता। जैसे कि स्वर्ग में आप जाओगे तो आपको वृंदावन धाम नहीं मिलेगा, पर अगर आप वृंदावन धाम में जाओगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। और वृंदावन धाम में जाना ये बहुत हार्ड है, ये इजी नहीं है। वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। सब कुछ आपसे कृष्ण छीन लेंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे, क्योंकि उनको प्राइवेसी बहुत पसंद है। जो भीड़ भाड़ में रहता है ना, उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते, जो अलग हो करके सबसे। और फिर उनको ध्यान करे, उनके लिए अश्रु बहाए, उनके लिए तड़पे। जब तक आपके ऊपर तर्पण नहीं आएगा, जब तक सोच लो आप सोड़े और सोते सोते उनकी याद में आपने अपने बेड को गीला नहीं किया है अश्रु के द्वारा, तब तक तो आप वृंदावन में जा ही नहीं सकते। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस। रही बात कुछ लोग ऐसे भी जा चुके होंगे, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आपका पुनर्जन्म का कुछ बहुत बड़ा पुण्य कर्म रहा होगा। वही पुण्य कर्म आपको बिना रोए, बिना तड़पे, बिना उनको याद किए श्री वृंदावन धाम तक लेके गया। तो इसीलिए उनका नाम, जाप, ध्यान, रूप, गुणों को हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा। क्योंकि आप उनको स्मरण करोगे, वो आपको स्मरण करेंगे, और जब आपको वो स्मरण करेंगे तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा राधा रानी का नाम लो, कृष्ण भगवान का नाम लो और खुश रहो। बोलो हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।